नमस्कार, रात के 8 बजने वाले हैं और वक्त हो गया है बड़े मुद्दों पर बड़ी बहस का, यानी कसम संविधान की। और आपके साथ मैं हूं अदिति त्यागी। ज्ञानवापी केस में अब धर्म संकट आ गया है। आस्था और विश्वास अब कहां खड़े हैं? विज्ञान के दरवाजे पर आकर खड़े हो गए। एक पक्ष का विश्वास कहता है कि ज्ञानवापी के वजूखाने में जो है वो फव्वारा ही है, लेकिन दूसरे की आस्था कहती है कि नहीं, वो पवित्र शिवलिंग है। जांच कैसे हो, तय कैसे किया जाए कि कौन सही कह रहा है, क्या सही है, अब ये विज्ञान को ही तय करना है। तो जहां आस्था और विश्वास आकर रुक जाते हैं, वहां से सीमा शुरू होती है विज्ञान की। ज्ञानवापी केस में आगे कैसे बढ़ा जाए, इसे लेकर आज फिर वाराणसी की अदालत बैठी। मसला आया कि क्यों ना वैज्ञानिक जांच से पता लगाया जाए कि शिवलिंग है या फव्वारा है, कितना पुराना है। हिंदू पक्ष ने यह कह दिया कि शिवलिंग की जांच वैज्ञानिक तौर पर संभव नहीं है। उसे ये डर था कि इससे कथित शिवलिंग खंडित हो सकती है। हिंदू पक्ष ने वैज्ञानिक जांच की बात कही, तो वही मुस्लिम पक्ष ने उसे वैज्ञानिक जांच की बात से इनकार कर दिया, स्वीकार नहीं किया। क्यों नहीं है अब उसे ये कबूल, इस पर मुस्लिम पक्ष जो है 11 अक्टूबर को अपनी दलीलें रखेगा अदालत में। बड़ा सवाल यह है कि ऐसे में ज्ञानवापी विवाद का हल निकलेगा कैसे? अगर जांच पर इतनी आनाकानी हो रही है तो फिर क्या बाहर समाधान का कोई रास्ता निकाला जा सकता है? यही अपने आप में बड़ा सवाल है और इसीलिए बहस लेकर आए हैं हम कि ज्ञानवापी में शिवलिंग है या फव्वारा है। ये फैसला अहम है। ये बहस इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ज्ञानवापी में जिसे हिंदू पक्ष शिवलिंग बता रहा है उस पर विवाद बरकरार है। ये बहस इसलिए भी जरूरी है कि जिसे हिंदू पक्ष शिवलिंग बताता है उसकी वैज्ञानिक जांच पर कोर्ट में सुनवाई। और ये बहस इसलिए भी जरूरी है क्योंकि वैज्ञानिक जांच का मुस्लिम पक्ष विरोध कर रहा है। ये बहस इसलिए भी जरूरी है कि ज्ञानवापी मंदिर है या मस्जिद है, इसका खुलासा, इस सवाल का जवाब मिलना अभी बाकी है। लेकिन हर पक्ष की तरफ से क्लेम्स एंड काउंटर क्लेम्स लगातार देखने को मिल रहे हैं। हरे हम मस्त रहेला भोला तो हर काशी नगरी, हरदम मस्त रहेला बाबा तो हर काशी नगरी। कार्बन डेटिंग और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन हो सकता है कि नहीं, इस मुद्दे पे हमने अपना क्लैरिफिकेशन दे दिया है। 11 अक्टूबर के बाद माननीय न्यायालय में अपना फैसला सुनाया। इसका डिस्प्यूट ही नहीं है इस मुकदमे में, तो इसकी कार्बन डेटिंग या किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। हम लोग चाहते बिना छेड़छाड़ किए हुए बाबा की मतलब पुष्टि हो। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से दोनों ही पक्षों की तरफ से क्लेम्स एंड काउंटर क्लेम्स है। कई खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं। हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट अवनीश अवस्थी हैं, शोएब जमई हमारे साथ हैं, हमारे साथ आपको डॉक्टर रिजवान अहमद पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आचार्य विक्रमादित्य हिंदू धर्मगुरु हैं, मौलाना गुलाम सरवर इस्लामिक स्कॉलर हैं, अब्दुल मन्नान हैं एआईएमआईएम का पक्ष रखने के लिए, देवकीनंदन ठाकुर जी हिंदू धर्मगुरु हैं, आजिक खान इस्लामिक स्कॉलर हैं और हमारे साथ पारुल खेड़ा हैं हिंदू पक्ष की तरफ से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन बड़ी बात यहाँ पर हमारी कोशिश ये कि संवाद से इस मामले का समाधान निकले। आपको एक बार फिर से हम सुनवा देते हैं कि आज की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों ने क्या कहा, क्या दलीलें रखी गई और साथ ही क्या ऐतराज रहा। सुनिए इस मुद्दे पे कि क्या ये जो शिवलिंग जो मिला है वो पार्ट ऑफ सूट प्रॉपर्टी है कि नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात, क्या कार्बन डेटिंग और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन हो सकता है कि नहीं, इस मुद्दे पे हमने अपना क्लैरिफिकेशन दे दिया है। मुस्लिम पक्ष को सुनने के बाद 11 अक्टूबर के बाद माननीय न्यायालय में अपना फैसला सुनाया। जिस चीज का डिस्प्यूट हो उसी चीज का, जो मुकदमे में जिस चीज का डिस्प्यूट हो उसी चीज का ना सर्वे या साइंटिफिक रिपोर्ट आएगी। इसका डिस्प्यूट ही नहीं है इस मुकदमे में, तो इसकी कार्बन डेटिंग या किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। डिस्प्यूट तो माँ सिंगार गौरी के पूजा अर्चना का है, इसका कहाँ डिस्प्यूट है? तो चलिए जल्दी से इस बहस की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो देवकीनंदन ठाकुर जी, अगर दोनों ही पक्ष अपनी अपनी बात पर इस वक्त अड़े हुए हैं, विज्ञान जो है अब विज्ञान के दरवाजे पर ये है, विज्ञान का रास्ता भी फिलहाल तो एक तरह की रिलक्टेंस दिखाई दे रही है, तो क्या आपसी बातचीत के साथ इस मामले का समाधान नहीं हो सकता? जल्दी जल्दी आपसे शुरुआत करें देवकीनंदन ठाकुर जी। देखिए, आपस में बात करने का जो समय था वो खत्म हो चुका है अदिति जी। ये लोग सिर्फ कहने के लिए भाईचारे की बात करते हैं, न इनके मन में भाईचारा है न इनके व्यवहार में भाईचारा है।
ये सिर्फ चारा चारा समझ के हम लोगों को खाए जा रहे हैं, और हम इसको कई बार मना कर चुके हैं कि ये बात ठीक नहीं है। हम ये कह रहे हैं भाईचारा की कोर्ट में जाने से पहले भाईचारे की बात करनी चाहिए, आपस में बैठ के बात करने की। राम मंदिर के समय भी हमने कई बार डिस्कस किया था कि भाई हम लोग बैठ के, और ये सब जानते हैं जैसे मक्का में ये लोग अपनी वर्शिप नहीं बदल सकते, वहां कोई और नहीं जा सकता, वैसे ही हम लोग अयोध्या, काशी, मथुरा नहीं बदल सकते। अगर आपको चाहिए, अगर भाईचारा निभाना है तो ये सब इकट्ठे होके, मुस्लिम धर्मगुरु इकट्ठे होके ये बात क्यों नहीं कहते कि हमारे बहुसंख्यक भाई लोग इस हिंदुस्तान में रहते हैं, उनकी आस्था काशी में, मथुरा में और अयोध्या में है, वो जगह नहीं बदल सकते, बर्थ प्लेस नहीं बदला जा सकता। तो हमें चाहिए कि हम वो जगह खाली कर दें, पर ये बात उसको मानने के लिए तैयार ही नहीं। जब कोर्ट से बात निर्णय होगी तो भाईचारा अपने आप खत्म हो गया। और हम तो बार बार यही कह रहे हैं कि हम हिंदू लोग जो भाईचारा निभाना चाहते हैं, ये कहते हैं गंगा जमुना तहजीब। ठीक है डॉक्टर शोएब जबई, बातचीत से हल नहीं निकल सकता? जल्दी जल्दी प्लीज। देखिए, देवकीनंदन ठाकुर ने साफ साफ कह दिया ना कि भाई भाईचारा नहीं। हाँ भाई, भाईचारा नहीं, इंसाफ होगा, जस्टिस होगा। कोर्ट में गया है मामला तो कोर्ट से ही हल होगा, और कोर्ट जो यहाँ से निर्णय देगी, आप भी मानिए हम भी मानेंगे। और गंगा जमनी तहजीब के बारे में तो मैंने कभी कहा है नहीं, मैं तो साफ कहता हूँ गंगा भी आपकी, तहजीब भी, और क्या बोलते हैं, जमुना भी आपकी। हमारी अपनी तहजीब है, आपकी अपनी तहजीब है। सेकुलरिज्म का मतलब ये थोड़ी होता है कि हम आपके धर्म को मानने लगे, आप मेरे धर्म को मानने लगे। दोनों को अपना अपना धर्म और अपना अपना कल्चर मुबारक हो, संविधान इसकी इजाजत देता है। ये जो सामान्य व्यवस्था एक बनाई गई देश के अंदर, वो कॉन्स्टिट्यूशन जस्टिस के बुनियाद पर है, वो किसी धर्म के बुनियाद पर नहीं है। सबको अपनी अपनी मांगने की आजादी है, कोई यहां से आपके पास नहीं जा रहा ना हमारे पास आ रहा। लेकिन जो मामला डिस्प्यूट का है, सब जुडिस है, वो कोर्ट से ही हल होंगे। और जब कोर्ट से हल होंगे तो उसका इंतजार की, उससे पहले हो हंगामा करने की क्या जरूरत है? उससे पहले किसी को यहां से लान तरान करने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपना मानिए, हम अपना मानते। तो हम भी भाईचारा और इस सब पे मानते नहीं है। हम भी मानते हैं कि जो संविधान जिसको हक देता है उस पर मानिए, इस बात का मुगालते में मत रहिए आप। ठीक है, यही वो कह रहे थे कि भाईचारे को नहीं मानते, और आपने खुद ही ये बात कह दी कि हाँ हम नहीं मानते। चलिए आचार्य विक्रमादित्य, एक कमेंट जल्दी से आपका, 1 मिनट का वक्त है आपके पास। तथ्य उपस्थित है भी आपके समक्ष, तो मानने वाले कहां हैं? जो लोग आज विज्ञान को नहीं मानते, जो इस बात पर अड़े हुए हैं कि धरती चपटी है, धरती गोल नहीं है, तो आज वो आपको कैसे लगता है कि वो तथाकथित तौर पर मान लेंगे? वो तो आज भी कहेंगे कि वैज्ञानिक शोध नहीं किया जाना चाहिए, और इस प्रकार पे लगातार अड़े रहेंगे। मुझे बताइए, सारे ऐतिहासिक तथ्य आपके पास है, शास्त्र के प्रमाण आपके पास है, स्वयं बाबा विराजमान है। जिस बात पे अड़े हुए उन्होंने तो हमारे शिवलिंग को खंडित कर दिया, शिवलिंग में छेद कर दिया, उसके ऊपर थूकते रहे, कुल्ला करते रहे। सबको पता था, भारतीय जो हिंदू लोग थे वो तो बेचारे जा भी नहीं पा रहे थे अंदर, उसके अंदर जाने तक नहीं दे रहे थे। आपके सामने कोर्ट के प्रमाण के बावजूद, कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद भी कैमरा टीम को कहा जा रहा था कि हाथ मत लगा देना, मिट्टी मत हटा देना। जिस प्रकार की वार्ताएं हमने टीवी पे सुनी है और वहां के लोगों ने जो बोल रहे थे, वो साफ साफ दिखाता है कि ये हठधर्मिता मानने वाले बिल्कुल नहीं है। वैज्ञानिक शोध कराने को तैयार नहीं है, हिंदू सब कुछ कराने को तैयार है, और सहिष्णुता के साथ वहां बैठा हुआ है, समझ रहा है, कोर्ट टाइम ले रहा है, लड़ नहीं रहा है, तलवार लेके तैयार नहीं है, लेकिन जबरदस्ती बाध्य किया जा रहा है। शांत झील के अंदर पत्थर मारा जा रहा है और अशांति फैलाने का काम किया जा रहा है। ठीक है, आप कह रहे हैं अशांति फैलाने का काम किया जा रहा है, डॉक्टर अब्दुल मन्नान ये कह रहे हैं अशांति फैलाने का काम किया जा रहा है। मैं कह रही हूं संवाद से मामला क्यों नहीं निपटता? यहाँ पर आपने 2 और गेस्ट को सुना, वो कह रहे हैं कि भाईचारा बचा कहां। भाई हो सकता है उन लोगों का ओपिनियन हो कि भाईचारा नहीं बचा है, लेकिन मेरा मानना है कि हिंदुस्तान में भाईचारा था, भाईचारा रहेगा और भाईचारा है। बस सवाल इस बात का पैदा होता है कि वो लोग जो हठधर्मी हैं वो भाईचारे को और जो है समझौते को मानते कहाँ। मथुरा के मामले में श्री कृष्ण जन्मभूमि और इसने क्या नाम है, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के उसमें रजिस्टर्ड समझौता हुआ है 1968 में कि यहाँ तक ईदगाह की जमीन है और यहाँ तक जो है श्री कृष्ण जन्मभूमि है। फिर भी आज उसको आप नहीं मान रहे हो, जबकि वो समझौता हुआ है बैठ के आपस में बातचीत करके और रजिस्टर्ड समझौता हुआ है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जहां तक कोर्ट का मामला है, जैसा कि इनको पक्षकार ने बताया, वकील साहब ने बताया अदिति जी, कि जब मुकदमा ये 5 लेडीज ने किया कि श्रृंगार गौरी पर हमें पूजा की इजाजत चाहिए, हमें डेली पूजा की इजाजत चाहिए, हमें सिर्फ जो है महीने में 1 बार या जो भी है दिया जाता है। तो सवाल है कि जब मुकदमा है ही नहीं उसका फव्वारे का या उसका पौंड का, तो उस पर क्यों ये सब किया जा रहा है? ये तो मतलब ही नहीं है।
या तो जब प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1961 की ठीक है, अब आप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 पर चले गए। कमेंट जल्दी से डॉक्टर रिजवान अहमद आपका यहाँ पर लूंगी। भाईचारा नहीं, यहाँ पे आपने पहले लिस्ट को सुन लिया, जो कोर्ट कहेगा वही हम मानेंगे। तो संवाद की गुंजाइश आपको इस वक्त दिखाई दे रही है या खत्म हो चुकी है? जी हाँ, शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद। अभी हमारे एक भाई ने कहा कि संविधान किसी धर्म के आधार पर नहीं बना है। अरे भाई, संविधान धर्म के आधार पर बना है। संविधान अगर धर्म के आधार पर ना बना होता तो अनुच्छेद 29 और 30 तुम्हें कहां से मिल जाते भाई? संविधान अगर धर्म के आधार पर ना बना होता तो इस देश में यूसीसी होता भाई। कैसी बात करते हो? कभी संविधान में धर्म जोड़ देते हो, कभी संविधान से धर्म निकाल देते हो। पहली बात। दूसरी बात, अभी किसी ने कहा कि भाई ये तो प्रॉब्लम ज्ञानवापी माता सिंगार गौरी की है। मंदिर मस्जिद से क्या मतलब, उस फव्वारे से या शिवलिंग से क्या मतलब? चलिए मान लेते हैं कोई मतलब नहीं। तो जब माता सिंगार गौरी का मुकदमा कोर्ट में पहुंचा था तब तुम्हारे नेताओं ने टीवी पर आके ये मातम क्यों करना शुरू किया था कि मस्जिद ले जाएंगे, मस्जिद ले जाएंगे, मस्जिद ले जाएंगे, एक अयोध्या चली गई, ज्ञानवापी नहीं जाने देंगे। अरे ये तुम्ही ने तो शुरू किया था भाई। हिंदू पक्ष तो सिर्फ ज्ञानवापी की बात कर रहा था। अब तुमने जब आपको 1 मिनट का वक्त था, मैं आगे आपको वक्त दूंगी। आपका जो 1 मिनट था वो अभी आपने एग्जॉस्ट कर लिया। अब जल्दी से मौलाना गुलाम सरवर, अभी डॉक्टर रिजवान अहमद ने जो बात की, उन्होंने तो राजनीति की भी बात की, उस पर मैं डॉक्टर अब्दुल मन्नान से जवाब लूंगी, क्योंकि वो सीधे तौर पर असदुद्दीन ओवैसी वो जिस तरह से निकल कर आए कि एक और मस्जिद को शहीद नहीं होने देंगे, उस सिलसिले में बात कर रहे थे। संवाद का रास्ता खत्म हो चुका है, तो विज्ञान का रास्ता ले लीजिए, उसके लिए तैयार है? मुझसे बात, मैं जवाब दूं? नहीं, मौलाना गुलाम सरवर जवाब देंगे भाई, उनका 1 मिनट का वक्त है। देखिए, संवाद की बहुत सारी संभावनाएं इस देश में पहले भी थी, आज भी है, लेकिन हमारे जो परंपरागत नेतृत्व है, जो ट्रेडिशनल लीडरशिप है, वो केवल अयोध्या, काशी और मथुरा ही नहीं, किसी भी मुसलमानों से और देश से जुड़े मुद्दे पर कभी ना तो बड़े भाई हिंदू पक्षों से संवाद किया, ना सरकार से संवाद किया। सरकार से भी हमेशा लड़ने के मूड में रहे, हालांकि लड़े नहीं, सब कर रहे थे सौदेबाजी। मुसलमानों को ये दिखा रहे थे कि मैं लड़ रहा हूं, तो जब टकराओगे तो पकड़ाओगे। अब आज गिरफ्त में आ रहे हैं। संवाद शब्द से इनको बहुत ज्यादा एलर्जी है, इसलिए इस देश में संवाद की संभावनाओं को ये सारे हमारे ट्रेडिशनल लीडरों ने समाप्त कर दिया है। लेकिन आम मिजाज, आम लोगों का मिजाज आज भी है संवाद का। गांव में कोई घटना घटती है, आज भी पंचायत होती है, पंचायती तो संवाद ठीक है। आप गांव के स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, ग्रामीण व्यवस्था की बात कर रहे हैं। जल्दी से एक कमेंट यहाँ पे अवनीजेश अवस्थी जी आपका है। ये सब कह रहे हैं, यहाँ पे डिवाइडेड ओपिनियन है कंप्लीटली। अभी आपने मौलाना गुलाम सरवर को सुना, उन्होंने कहा ग्रामीण व्यवस्था में तो संवाद से ही मामला सुलझ जाता है, उन्हें अब भी संवाद की गुंजाइश दिखाई देती है। लेकिन ज्यादातर पैनलिस्ट कहते हैं अब संवाद की गुंजाइश खत्म हो चुकी है। लेकिन सवाल ये है, क्या विज्ञान का रास्ते पर जाने के लिए दोनों पक्ष तैयार हैं? अदिति जी, एक बात तो बड़ी साफ हो गई कि आज शोएब जमुई ने कह दिया कि कोई गंगा जमुनी तहजीब नहीं है यहाँ पर। अब तक जो हम लोग सुनते रहे थे इन्हीं लोगों के मुंह से या ऐसे लोगों के मुंह से गंगा जमुनी तहजीब है, गंगा जमुनी तहजीब, आज शोएब जमुई ने खुद मान लिया। जो अब तक भी खुद भी कहते थे गंगा जमुनी तहजीब है, आज उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया। एक बात। दूसरे, गुलाम सरवर साहब की बात ठीक है बिल्कुल। ये जो मुस्लिम नेतृत्व है ना, जो पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, ये नहीं चाहते कि यहाँ पर शांति हो। आम मुसलमान जो है उसको काशी की ज्ञानव्यापी मस्जिद, सो कॉल्ड मस्जिद से लेना देना नहीं है। उनको भी मालूम है कि अयोध्या, मथुरा, काशी जो हैं वो हमारे ही पूर्वजों के वो धार्मिक स्थल हैं जिन पर उनकी अगाध आस्था है। वो नहीं चाहते कि किसी भी तरीके का टकराव हो। लेकिन और ये बात चंद्रशेखर जी के समय में एक बार साफ भी हो गई थी कि वो लोग चाहते थे कि दे दी जाए। लेकिन बात यह है कि ये लोग जो मुसलमानों का इस्तेमाल करके उनको एक वोट बैंक समझ करके सिर्फ सत्ता तक पहुंचना चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि किसी भी तरीके से इस तरीके का कोई हल निकले। 10 सेकंड और लूंगा अदिति जी। सिर्फ ये देख लीजिए कि हिंदुस्तान में श्रृंगार गौरी की पूजा करने की अनुमति हिंदुओं को कोर्ट से लेनी पड़ रही है।
यह है सच्चाई इस देश की धर्मनिरपेक्षता की सच्चाई, वास्तविकता ये है। ठीक है, पारुल जी हमारे साथ है। पारुल जी, पूरा मामला जहां पर इस वक्त खड़ा है, इसमें संवाद की गुंजाइश है? जी देखिए, अभी आपके पैनल पे भाईचारा की बात हो रही थी। भाईचारा कब होता? जब ये बोलते कि श्रृंगार गौरी की पूजा अगर 1991 तक होती थी तो आप अभी भी करिए, ये आपका हक है। अगर ये चलता है आप अभी भी करिए। अगर वहां शिवलिंग आपके मिले हैं तो आपको पूरा पूरा हक है उनकी पूजा अर्चना करने का। बट ये इनमें से ऐसा कुछ नहीं कह रहे हैं, बल्कि कभी फुआरा बोल देते हैं, कभी बोल देते हैं पत्थर है और कुछ नहीं है। ये ऐसी ऐसी बातें करते हैं। मैं 2-4 फैक्चुअल बातें भी करूंगी। इन्होंने हमारा हिस्टोरिकल एविडेंस जो है उन्होंने उसको तहस नहस कर दिया। जहां पर औरंगजेब के फरमान थे कि 17वीं सदी में कैसे उसने फरमान जारी किए थे कि मंदिर को ध्वस्त करने के, वो सारे फरमान आज भी आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के पास है, बट ये उसको नहीं मानते। ये हमारे रिलीजियस एविडेंस को नहीं मानते। जहां हमारे वेद पुराणों में ये बात लिखी गई है, ये उनको खारिज कर देते हैं। ये लीगल स्टैंड पॉइंट से जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप की बात आई थी, तब इनको भी कोर्ट ने फटकार लगाई थी और बोला था कि हमारे हक में फैसला दिया था। ये कभी वक्फ बोर्ड ले आते थे, कभी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ले आते थे। अब अगर इसे बताने के लिए बस 10 सेकेंड में अगर हमें ये साबित करना है कि ये फवारा है, कि ये शिवलिंग है, तो हमें एक साइंटिफिक रूट से ही निकलना पड़ेगा ना। हमें एक वैज्ञानिक तौर से ही इसकी ठीक है, आप साइंटिफिक रूट की बात कर रही हैं, आप साइंटिफिक रूट की बात कर रही हैं। अब जल्दी से एक कमेंट, 1 मिनट का वक्त है आज़िक खान आप पर, आपके पास जल्दी से संवाद, साइंटिफिक वैज्ञानिक जांच, कैसे होगा इस मामले का समाधान? जल्दी से 1 मिनट में। देखिए मैडम, बात यह है कि सबसे पहले तो ये ज्ञानवापी मस्जिद नहीं है, इसका नाम फातिमा मस्जिद है। ये 1230 में मोहम्मद गौरी ने इसको बनाया था। 1447 में हुसैन अहमद सरकी एक नवाब हुआ करते थे राजस्थान के, उन्होंने इसको डेवलप किया। 1585 में अकबर ने इसको डेवलप किया और 1669 में औरंगजेब ने इसे डेवलप किया। ये मस्जिद थी, मस्जिद है, मस्जिद रहेगी। ये आपका दावा है? कोर्ट तय करेगा उसमें। रही बात देश की भाईचारे की, गंगा जमनी तहरीक की, तो हमारा देश सेकुलर देश है, उसकी थीम सेकुलर है, उसको कोई नहीं खत्म कर सकता गंगा जमनी तहजीब को। रही बात के इसमें जो फवारे को आप शिवलिंग बता रहे हैं और यूँ कह रहे हैं अभी एक साथ बैठ के उसको कुल्ली कर दें, इन्हें इतना भी ज्ञान नहीं है कि उस फवारे के चारों तरफ नाली है, उस पर वुजू किया जाता है, उस पर नहीं, जो फवारा था उस पर बुझ कुल्ली नहीं की जाती। ये ना जानकारी है ना तथ्यों की मालूमात है। रही बात ये कि देश अगर चाहेगा और देश का संविधान हमारा सबसे ऊपर है और उस देश के संविधान में जो फैसला होगा उसे हमने पहले भी माना है, आगे भी मानेंगे। लेकिन जो लोग नहीं मानेंगे वो पूरी दुनिया में एक्सपोज हो रहे हैं और पूरी दुनिया में भारत की। आपसे किसी ने कहा है कि नहीं मानेंगे? क्या बोलते चले जा रहे हैं सर? किसी ने कहा है आपसे कि नहीं मानेंगे? गुंजाइश है इस देश में कि कोर्ट का फैसला नहीं मानेंगे? हमारा सबरीमाला मंदिर में किसने माना? सबरीमाला मंदिर में किसने माना कोर्ट का फैसला? सुप्रीम कोर्ट का पहला महिला जाएगी इसमें, आज तक जा रही है महिला। आप जैसे दावा करते हैं, आप मस्जिद का दावा करते हैं, सबरीमाला मंदिर में जा रही हैं औरतें। देश को बताइए सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना हो रही है, नहीं हो रही है? मस्जिद में तू मैं वक्त जाया नहीं करूंगी। ज्ञानवापी मंदिर है या मस्जिद है, ये विवाद पुराना है। कानूनी लड़ाई में हम आपसे, जैसे कि आप हमारे इस डिस्कशन में भी देख पा रहे हैं, हिंदू और मुस्लिम पक्ष अपना अपना क्लेम रख रहे हैं, अपना अपना दावा है इन दोनों का ही। हालांकि ज्ञानवापी के सर्वे के बाद हिंदू पक्ष ने ज्ञानवापी के मंदिर होने का दावा किया। 6 तस्वीरें इस वक्त आपके स्क्रीन पर हैं। इनके आधार पर हिंदू पक्ष ये कहता है कि ज्ञानवापी के वजूखाने में शिवलिंग है, वो महादेव है, यानी आदि विश्वेश्वर है। आप देख रहे हैं कि वो चीजें हैं जो ज्ञानवापी के सर्वे के दौरान इन तस्वीरों में मिली, वो चीजें आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में। और हिंदू पक्ष इन्हें अपने मंदिर के साक्ष्य होने के तौर पर इन तस्वीरों को लगातार पेश कर रहा है। कई खास मेहमान लगातार हमारे साथ हैं। यहाँ पर अभी विजय अवस्थी ने सवाल उठाया था डॉक्टर शोएब जमई, उन्होंने यही कहा कि भाईचारा जिसकी आप दुहाई दिया करते थे, ज्ञानवापी की बात आई तो वो भाईचारा हवा में चला गया, गायब हो गया। रिजवान अहमद में दूंगी फ्लो उसके बाद, प्लीज पहले शोएब जमई। देखिए, मेरी बात घुमा फिरा के कभी करने की आदत रही नहीं। मैं बीटिंग अराउंड द बुश नहीं करता हूँ, सीधा कॉलिंग ए स्पेड अ स्पेड, मैं सीधा सीधा कहता हूँ, इसलिए मैंने वो बात कही। आपने इसमें लगा दी कि आप क्या करते हैं, मुद्दे पर आ जाइए। जी बिल्कुल, हमने यहाँ से यही कहा कि जो है संविधान और कोर्ट जो तय हो रहा उससे होगा। आप भाईचारा, गंगा जमनी तहजीब, इस तरह की गोल गोल बात करने से कोई फायदा नहीं। रही बात साइंस की, विज्ञान की बात कर रहे हैं, गोल गोल बातें थी, ये गोल गोल बातें थी गंगा जमनी तहजीब की जब बात की जाती थी।
भाई जो जिनको करना था वो कह रहे थे, मैं जो कह रहा हूं वो मेरी अपनी विचार है। मैं नहीं कह रहा हूं कि ये पूरे समाज का विचार है, ये मेरे विचार है। अब चूंकि आपने साइंस की बात कर रहे हैं, बाबा जी भी बात कर रहे हैं, सब बात कर रहे हैं, इत्तफाकन से मैं अपने यूनिवर्सिटी के कैंसर रिसर्च लैब में ही बैठा हूं और वहीं से आपके लिए डिबेट कर रहा हूं, पीछे देखिए आप। तो आप साइंस की बात मैं बता दूं, कानून जो है, डिस्प्यूट जो है, मामला उसका था सिंगार गौरी का, तो लेकिन आप कार्बन डेटिंग के लिए आप बात कर रहे हैं, तो जिस चीज का डिस्प्यूट होगा उसकी ही बात होगी। रही बात धरती चपटी गोल चपटी, आपको पता है बाबा जी, ये ग्रीक पहले मानते थे कि जो है ना अर्थ जो है वो ये जो है सन जो है रिवॉल्व करता है अर्थ, ये अर्थ के इस तरह इर्द गिर्द। लेकिन 1400 ईस्वी में इब्ने यूनुस ने ये प्रपोजल दिया कि भाई नहीं, सन जो है स्टैटिक है और अर्थ रिवॉल्व करता है। ग्रीक पर चले गए भाई, ग्रीक पर चले गए। अरे इंडिया में रह लीजिए, इंडिया में ही रह लीजिए, इंडिया में रह लेते हैं। जाने को तो दुनिया बहुत बड़ी है और दुनिया बहुत, ये हम बहुत ही ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में भी रह रहे हैं। ज्योग्राफिकल जितने भी बैरियर्स थे वो टूट रहे हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन अभी तो इंडिया में रह लीजिए। ज्ञानवापी का जो फैसला होगा वो इंडिया में होगा, ये इंडिया में होगा, तो उसी पर रहते हैं। रिजवान अहमद आपको काउंटर करना चाह रहे हैं, उसके बाद पहले रिजवान अहमद, उसके बाद अवनीश श्रीवास्तव। जल्दी जल्दी प्लीज, 40 सेकंड्स ईच, जल्दी जल्दी। ना काउंटर लीजिए, काउंटर लीजिए। ये डायलॉग मेरा था। बहुत दिन से लोगों को समझा रहा हूं कि भैया गंगा भी हिंदू की और जमुना भी हिंदू की। हम मुसलमान तलवार लेके आए थे, कुरान लेके आए थे, कोई नदी लेके नहीं आए थे। तो ये खामखा सेक्युलरिज्म के नाम पर हिंदुओं की जमुना लेकर गंगा जमनी तहजीब बना दी गई पहली बार। अब हमारे बीच में एक साइंटिस्ट भी बैठे हैं, अपनी लैब से डिबेट कर रहे हैं। तो अदिति ऐसा है, बड़ी सीधी सी बात है, पहले तो ये डिस्प्यूट मंदिर मस्जिद का था ही नहीं, सिर्फ ज्ञानवापी का था, सिर्फ माता सिंगार गौरी का था। जैसा एक हमारी बहन ने बोला कि भैया 1993 तक वहां पे पूजा अर्चना हो रही थी, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के मारे रोकी गई, तुम अलाउ कर देते, तुम्हें लड़ने की जरूरत क्या थी? अब लड़े हो तो मस्जिद भी लपेटे में आ गई। और आखिरी बात, एक बच्चा है और दो औरतें लड़ रही हैं कि ये मेरा बच्चा है। चलो मान लिया, एक औरत में आंख मिल रही है, एक औरत में नाक मिल रही है। अरे भैया साइंटिस्ट साहब, जो आप लैब में बैठ के डिबेट कर रहे हैं साइंटिस्ट साहब, तो बच्चे का डीएनए करवा दो ना। काहे आपस में फजीयत कर रहे हो? काहे कोर्ट कचहरी की बात कर रहे हो? जवाब लीजिए शोएब जमाई, पता चल जाएगा बच्चा। जी ठीक है शोएब जमाई से जवाब लीजिए। जरा इनसे कहिए कि बच्चे का डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, अमीनो एसिड, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस सारा करवा देंगे। लेकिन कोर्ट तो आप ही गए थे ना भैया, पूरा बायोकेमिस्ट्री करवा लीजिए, आप सेंट्रल डोगमा करवा लीजिए, फिंगर प्रिंटिंग करवा लीजिए, लेकिन कोर्ट तो आप ही गए थे ना। विष्णु शंकर जैन ही गए थे कि हमको कोर्ट से चाहिए अनुमति कि हमको कार्बन डेटिंग कराना है। आपने मुस्लिम पक्ष से तो जाकर के नहीं कहा कि हाँ आओ बैठ के संवाद करते हैं और कार्बन डेटिंग कराना है। तो जिनके पास गए थे भैया वहीं से सैया, और वहीं से जब आ जाए तो कार्बन डेटिंग क्या, फिंगर प्रिंटिंग, डीएनए टेक्नोलॉजी, और यहाँ से आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सारा कुछ करवा लेना। धरती चपटी और गोल है या चपटी है, ये सब काउंटर 10 सेकंड। ठीक है, मैं आपको दूंगी, आपको फ्लोर दूंगी मैं। एक सेकंड सर। शोएब जमाई, अभी आपने कहा विष्णु शंकर जैन पहली बार इस मामले को कोर्ट में लेके गए। जिस मुद्दे पर बात करने आए, कम से कम उस पर होमवर्क तो करके आना चाहिए। चलिए, आपके लिए एक काम है, मैं काउंटर लेती हूँ अभी इतने यहाँ पर रिजवान अहमद का। इतने आप एक ढूंढ ली, एक नाम बता रही हूँ, उस पर थोड़ा सा रिसर्च कीजिए। आप लैब में बैठे हैं, माहौल अच्छा है, एकदम सेटिंग वही है जिसमें रिसर्च की बहुत गुंजाइश है। और अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन हो दीन मोहम्मद से जुड़ी हुई, दीन मोहम्मद के बारे में थोड़ा सा शोएब जमाई इतने रिसर्च कर लें आप अपना। हमारी कोशिश रहेगी कि दर्शक भी हमारे स्क्रीन पर दीन मोहम्मद से जुड़ी हुई जानकारी देख लें, ताकि इन्हें क्लैरिटी मिल जाए कि पहले इस मामले को कोर्ट में कौन ले गया था। कोई बात नहीं। रिजवान अहमद, उसके बाद अवनीश श्रीवास्तव, प्लीज। डॉक्टर रिजवान अहमद 30 सेकेंड आप, उसके बाद 1 मिनट अवनीश श्रीवास्तव, प्लीज। जी, आपने पुराना फैक्ट बताया, मैं बिल्कुल लेटेस्ट बता देता हूं भाई को, जो साइंटिस्ट साहब लैब में बैठ के डिबेट कर रहे हैं। जब माता सिंगार गौरी का मामला हुआ और हिंदू पक्ष को अनुमति नहीं मिली, तो बनारस के कोर्ट ने आर्कियोलॉजिकल ऑफ सर्वे ऑफ इंडिया का सर्वे का आदेश दिया। तो उस सर्वे से डर के
यानी डीएनए से डर के एक मां कोर्ट में भागी कि डीएनए ना होने दो। ये वो मां थी जिसके दिल में चोर था, जो बच्चा अस्पताल से चुरा के लाई थी, और उस मां का नाम था मुसलमान। तो डीएनए ना हो, आर्कियोलॉजिकल सर्विस इसमें रिपोर्ट ना दे, मेरे साइंटिस्ट भाई यूएसए से पढ़े हुए, वो मुसलमान पक्ष गया था कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे इसमें इन्वॉल्व ना हो। अब लैब से बाहर आ जाओ, दुनिया में आ जाओ। ठीक है, अब मैं आपको जवाब दे देता हूँ। नहीं, पहले आप एक बात सुन लीजिए। अवनीश जैश अवस्थी बहुत देर से अपनी बात रखना चाह रहे हैं, उनका पॉइंट, उसके बाद मैं आपको मंच दूंगी जल्दी से, उसके बाद डॉक्टर अब्दुल मन्नान। अदिति जी बड़ी साफ सी बात है कि जिस देश का संविधान सबके हिसाब से धर्मनिरपेक्षता की बात करता है, 1993 तक श्रृंगार गौरी की पूजा होने के बाद अचानक क्यों बंद की गई, एक बात। और वो पूजा हमें एक हिंदू होने के नाते मुझे पूजा करने का हक मिले, इसके लिए मुझे कोर्ट जाना पड़ रहा है, इसके लिए मुझे अदालत जाना पड़ रहा है। ये है इनकी, इस देश की संविधान की धर्मनिरपेक्षता की वास्तविकता, कि इन लोगों ने किस तरीके से, और फिर मैं कह रहा हूं कि कोई जबरदस्ती नहीं, कोर्ट के अदालत का दरवाजा खटखटाया, कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, कोई ये नहीं कहा, कोई वहां पर किसी तरीके का जबरदस्ती नहीं हुई। आदित्य जी बड़ी साफ सी बात है, आज अलीगढ़ से जो मुद्दा आया, गन पॉइंट पे रख करके, जब हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात करते थे, गन पॉइंट रख करके उस पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगवाए जाते हैं। जब ये लोग कहते हैं ना, हम कहते हैं कि भाई जिनको पाकिस्तान प्यारा है वो पाकिस्तान जाए, लो जी पाकिस्तान की बात पे आ गए। हम नहीं कहते, आप लोग में से जो लोग पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं उनके लिए कहते हैं। आज ज्ञानव्यापी परिसर में जिस तरीके से हिंदू प्रतीकों की, स्वास्तिक की, त्रिशूल की, कमल के फूल की जो वहां पर आकृतियां मिली हैं, अगर किसी मस्जिद में ये सब होती हो तो शोएब जमोई दिखा दीजिएगा। इसीलिए आप वहां की डेटिंग करवाना नहीं चाहते। कमेंट देवकीनंदन ठाकुर का प्लीज। अदिति जी, मैंने कहा था कि ये भाईचारे को निभाना नहीं चाहते, तो वो जो सामने एक महोदय बैठे उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि हमें भाईचारा चाहिए भी नहीं। आपके टीवी पे ही जो वीडियो चल रहे हैं उसमें त्रिशूल दिख रहे हैं, उसमें नंदी दिख रहे हैं, उसमें सब कुछ दिख रहे हैं, फिर ये कह रहे हिंदू ही गए थे कोर्ट। मैं एक बात बताओ, कोई मेरे घर में आके बैठ जाएगा और गुंडाई करेगा, बदमाशी करेगा, तो मैं निर्णय लेने के लिए कोर्ट भी नहीं जा सकता हूँ क्या? मुझे कोर्ट तो जाना ही पड़ेगा ना। अगर मैं कोर्ट जा रहा हूं तो तकलीफ है, मैं कोर्ट नहीं जा रहा हूं तो यहाँ गन रखी हुई है कि तुम पूजा नहीं करोगे, और एक तरफ कहते हैं बड़े भाई हैं। अरे भाई, भाईचारा निभाने के लिए कुछ तो बड़े भाइयों का सम्मान करोगे कि मार ही डालोगे? पाकिस्तान में मार दिया, बांग्लादेश में मार दिया, अब यहाँ भी तुम हमारा सर जो है तन से जुदा कर ही रहे हो। अब कुछ तो हमारे लिए छोड़ दो भाई, कोर्ट तो छोड़ दो हमारे लिए, कि कोर्ट भी नहीं छोड़ोगे? तुम हमारी दादागिरी करोगे क्या हमारे ऊपर? हम पूजा नहीं करेंगे क्या? पूजा करने के लिए हमको जाना पड़ेगा। आप नहीं मानेंगे, हमें काशी चाहिए, हमें मथुरा चाहिए, वो हमारे थे, हमारे हैं, हमारे रहेंगे, जैसे आपका मक्का है। तो इसमें हमको गुंडाई मत दिखाइए। हम भाईचारा निभाना चाहते हैं, लेकिन हमें भाईचारे के रास्ते पे चलने तो दो। ठीक है, डॉक्टर अब्दुल मन्नान, आपका जवाब इस पर। ये कह रहे हैं हमारे लिए आस्था की बात है, और थोड़ी देर पहले एक गेस्ट ने ये कहा भी कि मथुरा, काशी, अयोध्या, इन्हें आप और कहीं नहीं ले जा सकते, ये और कहीं नहीं हो सकते, तो कम से कम इन 3 जगहों को छोड़ दिया जाए। क्यों छोड़ दिया जाए? मथुरा, काशी, अयोध्या क्यों छोड़ दिया जाए भाई? हम भी इसी देश के रहने वाले हैं। क्या करेंगे आप? ना, आप अयोध्या में क्या करेंगे आप? ना, अयोध्या में अब आप क्या करेंगे? अभी थोड़ी देर पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन बता रहे थे। अरे अयोध्या में क्या करेंगे? अयोध्या में रह रहे हैं, कोर्ट के फैसले को मान रहे हैं, जबकि हम उस कोर्ट के फैसले से डिसएग्री कर रहे हैं। लेकिन फिर भी चूंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला इसलिए मान रहे हैं, हालांकि उससे हम डिसएग्री कर रहे हैं, हम एग्री नहीं कर रहे हैं। और जहां तक इसकी बात है, इनको चुप कराइए। ऐसा है कि 12 ज्योतिर्लिंग हैं हिंदू धर्म के अनुसार, जो खुद प्रकट हुई, और बाकी जितनी भी शिवलिंग है वो बनाई है, आर्टिफिशियल है। देश में, भारत में 12 ज्योतिर्लिंग है, जिसमें से मोदी जी ने जिस ज्ञानवापी का उसको सजाया था मंदिर को, उसमें जो ज्योतिर्लिंग मौजूद है, शिवलिंग मौजूद है, ज्ञानवापी मंदिर को सजाया था। अरे मंदिर बनवाया था, नहीं बनवाया था, तो वो वाला असली शिवलिंग है कि ये वाला असली शिवलिंग है? जो तिवारी जी कह रहे हैं कि भाई ये वाला असली शिवलिंग है, वो तो खुद ही कह रहे हैं कि ये शिवलिंग नहीं है, फव्वारा है। तो सवाल ये है। और दूसरी बात, जहां तक एएसआई की बात कर रहे हो, अयोध्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई को रिजेक्ट कर दिया था
कि इसकी बात को मानने लायक है ही नहीं। और तीसरी बात जो आप लोग कह रहे हो भाईचारे से चीजें हल हो जाए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मथुरा के मामले में पंचायत से रजिस्टर्ड जो पंचायत से फैसला हुआ उसको आज चुनौती दी जा रही है। तो क्या भरोसा कि आज जो हम बातचीत से मामले को हल कर लें वो कल तुम क्लेम न इतना डिस्ट्रस्ट है। देवकीनंदन ठाकुर जी 30 सेकंड्स आपके पास है, उसके बाद रिजवान अहमद, प्लीज वन बाय वन। मथुरा जन्मभूमि जो है वो रजिस्टर्ड है और जिनके अंदर जो है मथुरा जन्मभूमि आती है, ये जो जिसकी चर्चा ये भाईजान कर रहे हैं, इन भाईजान को पता ही नहीं है वो कॉन्ट्रैक्ट किनके बीच में हुआ था। मथुरा कृष्ण जन्मभूमि जो ट्रस्ट है उनका कोई लेना देना उस कॉन्ट्रैक्ट से नहीं है। डॉक्टर मन्नानी ने सवाल पूछा, मैं रिपीट कर देती हूँ। उन्होंने कहा जो मंदिर है वहां असली शिवलिंग है या वहां शिवलिंग है जहां पर जिसे मुस्लिम पक्ष फव्वारा बता रहा है और हिंदू पक्ष शिवलिंग बता रहा है। देखिए हम और आप सब जानते हैं कि हमारे नंदी का मुख उधर ही है और नंदी वहां पर फव्वारे की तरफ, इनको जो फव्वारा चिल्ला रहे हैं, ये बता दें जब से इन्होंने 14 और 12 और 13 में उस समय कौन सा साइंस ऐसा था जो फव्वारे चलते थे, वहां कौन सा नल प्रकट हो गया था जिससे फव्वारे चला रहे थे। इन्होंने तो शिवलिंग को ढकने के लिए अभी वहां फव्वारा बना दिया, उसको जबरदस्ती नाम दे दिया, बल्कि सनातनियों को ये इंसल्ट करने के लिए वहां पर ये जो बजू करते हैं, शिव जी के ऊपर ये कुल्ला करते हैं, ये बड़े दुखद घटना है हमारे लिए। और ऊपर से यहाँ आ जाते टीवी आप जवाब ले लीजिए, आपको 4 काउंटर मिल रहे हैं। देवकीनंदन ठाकुर जी आपको 4 जवाब मिल रहे हैं, पहले रिजवान अहमद, उसके बाद शोएब जमई, जल्दी प्लीज जी। 40 सेकेंड बीच में कोई ना बोले। अभी हमारे भाई ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई की रिपोर्ट को खारिज कर दिया। अरे भैया, नेशनल टीवी पे बैठ के क्या बोल देते हो भाई। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में एएसआई की रिपोर्ट का संज्ञान लिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में यह लिखा कि मस्जिद के नीचे मानव निर्मित चीजें मिली हैं जो मुस्लिम संस्कृति से ताल्लुक नहीं रखती हैं, लेकिन उनके मंदिर होने की पुष्टि नहीं हो पा रही है। यह था सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में। प्रभु बैरिस्टर साहब से पूछ के आया करो। पहली चीज अदिति, मैं बताता हूं कि हम लोग बदकिस्मती से कितने बेशरम हो गए हैं। अदिति, हम लोग सजदा करते हैं इंडिया में पश्चिम की तरफ, वेस्ट की तरफ, काबा वेस्ट में पड़ता है। आपको तो पता होगा ज्ञानवापी पे जो माता सिंगार कौरी का बवाल इन लोगों ने मचाया है, वो आपको मालूम तो है ना वो किस मस्जिद की कौन सी दीवार की तरफ है? पश्चिम। जो मस्जिद की पश्चिम दीवार है, यानी जिसके अंदर बैठ के मुसलमान वहां सजदा करता है, नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह माफ करे, वो सजदे मकरू हैं। उस दीवार के बाहर माता सिंगार गौरी उसी दीवार से चिपक के वहां पर विराजमान है। और मुसलमान इतना बेशरम हो गया है कि इस बात पर वहां पर लड़ता है कि ये मंदिर नहीं, ये मस्जिद है। अरे जो तुम पश्चिम की तरफ सजदा कर रहे हो, वहां पर माता सिंगार गौरी विराजमान है। शर्म करो मुसलमानों, शर्म करो। शोएब जमई से काउंटर लीजिए। अब ऐसा है, वकील साहब को दिखाइए हमारे सामने। वकील साहब ने किताब रखी है सजाने के लिए, तो रखी दिखाई दे रहे हैं आपको वकील साहब नहीं दिखाई दे रहे स्क्रीन पर? लगातार है वकील साहब स्क्रीन पर, ध्यान से देखिए। अच्छा, वकील साहब ने किताब सजाने के लिए तो नहीं रखी होगी, पढ़ते होंगे कभी कभी, मुझे उम्मीद है कभी तो पढ़ा होगा। और वकील साहब दीन किताब अंदर है ही नहीं इनमें, ये खाली खोके हैं, इनमें किताबें अंदर है ही नहीं। हाँ, आगे बताओ। अच्छा, हमको लगा वॉलपेपर तो नहीं लगा के रखे आप पीछे। बहरहाल किताबें हैं, जैसा तुम्हारा दिमाग खाली है वैसे ये किताबें। एक सेकंड, आप तो लैब में है ना? आगे बताओ। आप तो लैब में है, एक सेकंड, ये उनकी किताबों का वॉलपेपर बताने के बदले आप तो लैब में है ना? आप लैब में ही है ना? नहीं, आप तो लैब में ही है ना? तो अब आप लैब में से वो जो आपसे सवाल पूछ रहे थे उसका जवाब दे दीजिए। जवाब दे रहा हूं। देखिए, एक्सपेरिमेंट करके भी दिखाएंगे अभी। देखिए, दीन मोहम्मद का केस तो आपने भी पढ़ा होगा। क्या दीन मोहम्मद ने अपने जजमेंट में जो वर्डिक्ट है, उस जजमेंट में ये शब्दशः नहीं लिखा है कि दिस लैंड बिलोंग टू द वक्फ प्रॉपर्टी बाय द यूजर एंड मुस्लिम हैव राइट टू ऑफर दी प्रेयर्स? जब दीन मोहम्मद केस के 1931 में खुद बखुद कोर्ट ये कह रहा है कि भाई यहां से उसमें वो वक्फ की जमीन पर बनी हुई है, ऊपर नीचे पूरा,
और उसमें मुसलमानों को नमाज पढ़ने की इजाजत है। मैं पूरा कर लूं, उसके बाद जवाब दीजिएगा। उसी को चैलेंज करने के लिए विष्णु शंकर जैन जी के पिताजी हरिशंकर जैन सुप्रीम कोर्ट में ले गए उस मामले को कि हम दीन मोहम्मद केस को चैलेंज कर रहे हैं। तो जब दीन मोहम्मद केस आपको जब यहां से अपने फेवर में लग रहा है तो चैलेंज का नंबर नहीं जवाब लीजिए, आपको 2 काउंटर मिल रहे हैं। पहले आचार्य विक्रमादित्य, उसके बाद रिजवान अहमद। जल्दी जल्दी शोएब जवाई को पहले समझ में आना चाहिए कि दीन मोहम्मद के केस में अंग्रेजों की अदालत ने क्या ऑर्डर किया था। 1936 में किया था, 1931 में नहीं किया था। उन्होंने कहा था कोई तथ्य अवेलेबल नहीं है, फिर भी सांप्रदायिक सौहार्द बनाने के लिए इनको ऊपर वाली मंजिल पर नमाज पढ़ने की इजाजत दी जा रही है। ये बात समझ लीजिए, ये कहा गया था कोई तथ्य अवेलेबल नहीं है और वहां पर कोई भी आपके पास किसी प्रकार की भी जमीन के कोई कागज नहीं मिले। ये साफ साफ समझ लीजिए। और दूसरा, आप अनेक प्रकार से बोल रहे हैं। यहाँ पर हमारे एएम के प्रवक्ता बैठे हैं, वो कोर्ट की सम्मान की बात करते हैं। देख लिया उन्होंने 1937 का था वर्डिक्ट वो। अरे एक सेकंड, का केस 1936 का केस में जाके बात लगी है, वहां पे साफ साफ लिखा है कि जमीन बिल्कुल नहीं है, स्वाद बनाने के लिए दोबारा से पढ़ना पड़ा ना आपको। नमाज पढ़ने के लिए गूगल करके ज्ञान मत दीजिए, गूगल करके ज्ञान मत दीजिए, तथ्यों पर रहिए, तथ्यों पर रहिए। विक्रमादित्य जी, पहले बात आपकी पूरी, उसके बाद रिजवान अहमद। जल्दी जल्दी प्लीज। जिस प्रकार के तथ्य उपस्थित किए जा रहे हैं, अभी एएम के प्रवक्ता यहाँ बोल रहे थे कि यहाँ पर कोर्ट की बात, कोर्ट की बात आपने कहा मानी। आपके जो सरपरस्त हैं वो तो ये बोल रहे हैं कि अपनी आने वाली पीढ़ियों को बताता रहूंगा कि कोर्ट ने क्या किया है, कोर्ट ने क्या किया है। आप कोर्ट की बात मानेंगे? मैं कह रहा हूं ना तो आप यहाँ बात मान रहे हैं, ना कोर्ट की बात मानेंगे। और यहाँ पे धरती चपटी, धरती गोल की बात कर रहे हैं। अब बता दो धरती चपटी है, गोल है? हाँ साइंटिस्ट जी बता दो। विजय अवस्थी, धरती गोल है, बता दो। अब विजय अवस्थी प्लीज। अदिति जी बड़ी, मैं अभी यहाँ पर किसी ने कहा कि ये मस्जिद मोहम्मद गौरी ने बनवाई थी। ये हाजिर खान साहब, मोहम्मद गौरी कौन था? भारतवर्ष का उससे क्या रिश्ता था? आक्रांता था, आक्रमणकारी था, हमलावर था, लुटेरा था, हत्यारा था, जो यहां उसकी बनाई हुई मस्जिद पर आप ये कह रहे हैं कि उसने, चूंकि मोहम्मद गौरी ने मस्जिद बनवाई थी इसलिए वो हमारी हो गई। एक बात, ये तो आपकी बात का जवाब है। दूसरी है कि अगर मस्जिद ऑलरेडी बनी हुई थी तो औरंगजेब ने फरमान क्या मंदिर तोड़ने का दिया था? मस्जिद तोड़ने का दिया था। वो जो फरमान उपलब्ध है, जो अवेलेबल है, वो मस्जिद तोड़ने का दिया था क्या वहां पर? तीसरी बात, आप एक बात सुन लीजिए कि काशी में 12 ज्योतिर्लिंग, मन्नान साहब की बात तो वैसे ही खैर रिजवान साहब ने उसको नेगेट कर दिया है, लेकिन 12 ज्योतिर्लिंगों में पहला ज्योतिर्लिंग है अपना स्वयंभू विश्वेश्वर, स्वयं आकर के जो प्रकट हुए। आप अगर उसकी महत्ता नहीं समझते, उसकी कोई जरूरी नहीं महत्ता समझना आपके लिए, मैं ये आपसे अपेक्षा नहीं करता हूं। आप अपने धर्म में आस्था रखिए, अपने पंथ में आस्था रखिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कम से कम इस देश में रहने के बाद, इस देश में हम सब लोग जो रहते हैं, अगर हम आपके धर्म की सम्मान करते हैं तो हम आपसे अपेक्षा ये नहीं करेंगे कि हमारे जो धार्मिक स्थल है, प्रतीक हैं, उन पर अपना कब्जा ना जमाया जाए। कुतुब मीनार की सामने लिखा हुआ 27 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़ करके मंदिर बनाई गई। शर्म से सर झुकता है कि नहीं शोएब जमई? पहले एक काउंटर में लूंगी मौलाना गुलाम सरवर का, उसके बाद शोएब जमई और हाजिक खान। मुझे तो अवस्थी जी की बात सुनकर बड़ा मजा आया। हालांकि मैं आदरणीय संत देवकी नंदन जी से कुछ कहना चाह रहा था, मैंने उंगली उठाई थी। बड़े संत हैं, प्रवचन करते हैं, लाखों उनको सुनने वाले हैं। उनका टोन जो हो वो संत के जैसा होना चाहिए। मुझे उनके टोन पर थोड़ी आपत्ति थी, बाकी तो सारी बातें अपनी जगह सही है। देखिए, निसंदेह कहीं भी अगर हिस्टोरिकल डिस्प्यूट है तो तू मैं और हाथापाई और झगड़ा लड़ाई से तो बेहतर है कि चंद प्रमाणित इतिहासकारों को बैठाया जाए और धर्म गुरुओं को बैठाया जाए। क्यों नहीं ये संभव होगा इस देश में, जहां अनेकों अवसर ऐसे आए हैं कि लोगों ने बड़े बड़े जटिल समस्याओं को सुलझा लिया। इच्छा शक्ति होनी चाहिए। मेरी आपत्ति है कि आखिर वो कौन लोग हैं जिनकी इच्छा शक्ति नहीं है, वो नहीं चाहते हैं कि शांति हो, अमन हो, चैन हो। क्यों नहीं डायलॉग हो सकता है? ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप संवाद की बात कर रहे हैं, खत्म कर दिया, बैरियर क्यों लगा दिया? इंपॉर्टेंट पॉइंट आप उठा रहे हैं हाजिक खान।
मैं बिल्कुल एक तो आपको लेके जो काउंटर था, आपके पॉइंट को लेकर जो काउंटर था उस पर भी, और ये साफ कह रहे हैं कि संवाद की गुंजाइश हमेशा रहती है और रहनी भी चाहिए। देखिए मैडम, सबसे अच्छी बात यह है कि अगर संवाद से बात हल होती तो सबसे अच्छी बात होती है और देश के लिए एक अच्छा संदेश होता, देश खूबसूरत होता। लेकिन यहाँ जो बैठे हुए विद्वान हैं और जो इतिहास को तोड़ मोड़ के पेश कर रहे हैं, मैं पूछ रहा हूँ कि 1585 में मानसिंह और टोडामल ने जब विश्वनाथ मंदिर बनाया तभी ये मस्जिद बनी, डेवलप हुई, और इसको जो आज कह रहे हैं इसमें मूर्तियाँ लगाई गई, तो अकबर ने दीन इलाही चलाया था, उस दीन इलाही के एतबार से मस्जिद के अंदर सारी चीज़ें लगाई गई। लेकिन मैं एक बात ये पूछना चाहता हूँ, ये विद्वान बैठे हुए हैं जितने, क्या तुलसीदास से बड़े विद्वान है ये जिन्होंने रामायण लिखी है? तुलसीदास जब अयोध्या में रामायण लिख रहे थे तो खर्चा अकबर के यहाँ से आता था। उन्होंने कहीं तस्करा नहीं किया इन मंदिर का, मस्जिदों का, ना अयोध्या का किया, ना ज्ञानवापी का किया, ना मदरा का। लेकिन ये जो देश के माहौल खराब करने वाले लोग हैं, जो देश की कानून को ना माने, संविधान को, कि वो वर्षिप एक्ट नहीं मानेंगे, हम सुप्रीम कोर्ट की नहीं मानेंगे, हम जो खर्चा आता था उस पर जवाब ले लीजिए आचार्य विक्रमादित्य। सपने में अपने इतिहास लिखने की आदत पड़ गई है ये, और गजनी की औलाद यहाँ बैठकर जिस प्रकार की बातें कर रहे हैं, समझ नहीं आती कहाँ से आई है, किसने दिया? अरे रावण जैसा कैरेक्टर है तुम्हारा, ये यहाँ पर बैठकर अपनी कहानी ना पढ़े। अगर तुलसीदास जी को जाके पढ़ लीजिए, तुलसीदास जी ने पूरा व्याख्यान लिखा है कि किस किस प्रकार से एक बयान करो। मैं पूछ रहा हूँ, टोडामल ने नहीं बनाया विश्वनाथ मंदिर, मानसिंह ने नहीं बनाया मंदिर, कहां से बात कर रहे हैं भाई? कौन सी उम्र में तुलसीदास जी आए और कौन से जमाने में आए? आप कहां से बारे, कहां दोनों का मिलन हुआ? अकबर के जमाने में तुलसीदास, अगर बात की, अकबर के जमाने में इस्लाम का विरोधी तो अकबर था, सबसे ज्यादा विरोधी। आप मुझे बताइए, इस्लाम का खुलकर विरोध किया, इस्लाम के बराबर एक नया धर्म बना दिया, और उस अकबर की बात कर रहे हैं आप? अरे हम तुलसीदास की बात कर रहे हैं कि तुलसीदास ने अकबर के तुलसीदास जी ने कहा लिख दिया, तुलसीदास जी को अकबर ने पाला। आप कौन सी बात कर रहे हैं भाई? ये सम्मान था उनका, बादशाह अकबर फोन पे बता के गए थे, ये सपने में आके बता के गए? आप तो सुबह उठ के कह देंगे बादशाह अकबर मेरे सपने में आए थे और उन्होंने ये कहानी मुझे बता के गए। लगता है जिस प्रकार से आपने यहाँ मस्जिद को बनाया, कहां से? अरे तख्ते पे बात करो, तख्ते पे कोई प्रूफ लाके दिखाओ, जमीन के कागज लाके दिखाओ, कब्जा करने वाले लोग, नाजायज कब्जा करने पे बैठ के हुए लोग यहाँ पर तथाकथित तौर पे बैठ रहे हैं। अच्छा बताओ भैया, आज बता धरती गोल या चपटी बताओ? अच्छा बताओ, पढ़ना नहीं जानते? अच्छा धरती गोल या चपटी? मैं इतिहास का स्टूडेंट। अरे धरती गोल या चपटी बताओ ना भैया। अरे मौलाना साहब, धरती गोल या चपटी बता दो। चलो, धरती तो गोल है, चपटी है। कुरान में गलत बताया, कुरान में गलत दिखाया ना, मतलब कुरान में गलत दिखाया ना भाई, कुरान में गलत दिखाया ना। आज तो आप लोग अपना इतिहास बहुत दुरुस्त कर लीजिए, इतिहास बहुत दुरुस्त कर लीजिए, और वाद विवाद में संयमित तरीके से, मर्यादित तरीके से बात रखनी चाहिए, तार्किक तौर पर बात रखनी चाहिए। रिजवान अहमद की आवाज दीजिए मुझे, रिजवान अहमद की आवाज दीजिए मुझे। सारी क्लास ये हिस्ट्री, साइंस, ज्योग्राफी सब आज यही पढ़ाएंगे अपने अपने हिसाब से। जी रिजवान अहमद। अदिति, असल में माहौल ऐसा बन गया ना, एक हमारा पैनलिस्ट लैब में बैठा हुआ है। खैर सुनो, एक बड़ी सीधी सी बात है अदिति जी, बिल्कुल सीधी सी। हमारे जितने यहां वक्ता बैठे हैं उनमें कोई मना नहीं करेगा। आओ सब मिलकर साबित कर दें मंदिर पर झूठ बोल रहा है। आओ जमाई, हम सब मिलकर साबित कर दें। ठीक, हमें यह करना है कि गवर्नमेंट में, कोर्ट में एक एप्लीकेशन डालें कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे में खर्चा हम नहीं देंगे, नमाज होती रहनी चाहिए और मस्जिद खंडित नहीं होनी चाहिए। आओ आर्कियोलॉजिकल सर्वे लेके आओ, या सर्वे करो साइंटिफिक, और साबित कर दो मंदिर पर झूठ बोल रहा है। बताओ तुम में से कितने तैयार हैं इस बात के लिए? बताओ। जमाई, देखो वकील साहब को मैं जवाब दे दूं और पिछले वाले का भी जवाब दे दूं। भाई ने कहा कि भाई नहीं, संवाद क्या गुंजाइश है? नहीं है गुंजाइश। संवाद की गुंजाइश वहां होती है जहां ट्रस्ट होता है। जब भरोसा ही नहीं है तो आप यहां से कहते हैं कि भाई मामला नहीं हो, ये बताओ, हल होने दो। लेकिन उसके बाद काशी भी है, मथुरा भी, उसके बाद 12-13 हजार, फिर कोई 30,000 गिनाता है। तो जब आपके पास कोई भरोसा नहीं है, कोई काउंटिंग आपके पास, एएसआई के लिए तैयार हो या नहीं हो ये बताओ। सच्ची मां बन के दिखाओ, असली मां बच्चे की मन के दिखाओ, साबित करो कि हिंदू झूठ बोल रहा है। बताओ तैयार हो या नहीं हो ये बताओ। देखो, मुसलमान मां है ना बच्चे की, तो उसको भरोसा है कि ये बच्चा हमारा है, तुम्हारा नहीं। अब अगर यहां से सुनो,
अब यहाँ से अगर तुमको है, सुनो सुनो, अगर तुम्हें यह भरोसा है कि ये बच्चा तुम्हारा है तो तुम ले जाओ। इसमें डीएनए करवाने की क्या जरूरत है? इसमें झूठ बोलने की क्या जरूरत है? अगर तुम आ गए हैसियत पर साइंटिस्ट, आ गए हैसियत पर साइंटिस्ट, दिखा दी हैसियत भाषा, आ गए, बन गई जी हाँ 2 मिनट में सारी साइंस निकल गई, सारी साइंस निकल गई इतनी देर में। तो ले जाओ, अगर तुम्हारा बच्चा है तुम्हारी हैसियत को ले जाओ। ये डीएनए और कराने की क्या जरूरत है? आ गए अपनी औकात पर, झूठा आ गए औकात पर, सारी साइंस निकल गई, सारी साइंस गई, ले जाता साइंस बेकार हो गई इतनी देर में। अरे इस तरह से नहीं। एक जल्दी से कमेंट अवनीजेश अवस्थी का। अवनीजेश अवस्थी, बिंदु टाइप की माँ अदिति जी, अदिति आज दिस इज हाईली ऑब्जेक्शनेबल कि इन्होंने कहा कि गोस्वामी तुलसीदास विश्व कवि अकबर के रहमो करम पे उनके खर्चे पर पलता था। दिस इज हाईली ऑब्जेक्शनेबल। हाजिर खान साहब, मैं बता दूं आपको, अकबर ने एक बार कुम्मन दास का गाना भजन सुनने की इच्छा व्यक्त की। आप जानते हो कुम्मन दास ने क्या कहा? संतन को कहा सीकरी सो काम, आवाज जात पनैया टूटी बिसर गए और इनाम। सुनना है तो आकर के जमुना के किनारे रेत पर आकर के बैठ जाओ नंगे पैर, मैं नहीं आऊंगा दरबार में सुनाने। समझे? ये थे भारतवर्ष के संत। दुत्कार दिया था अकबर को, अकबर को दुत्कार दिया था। इस भ्रम में मत रहना। गोस्वामी तुलसीदास अकबर के रहमो करम पे थे, उसके पैसों पे पलते थे। ये अकबर और बाबर क्या लेके आया था? मेरे पैसे से, जो मेरे से जजिया लिया जाता था ना, जो मेरे से हिंदुओं से जजिया लिया जाता था, उस पर विलासिता, उस पर पारुल जी का लूंगी। पारुल जी, समाधान कैसे निकलेगा? समाधान की बात करना चाहती हूँ। तो लड़ाई तो कोर्ट में भी हो रही है, लड़ाई यहाँ भी हुई, बहस में खूब बहस हुई है। समाधान कैसे निकलेगा? जी 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 अदिति जी, देखिए समाधान ये निकालना नहीं चाह रहे। ये जैसे अभी एक प्रवक्ता आपके मुस्लिम पक्ष के बोल रहे थे, ये आपने पीछे किताबें रखी हुई है, मुझे तो लगा वॉलपेपर है। ये यही कर रहे हैं हमारे शिवलिंग के साथ कि ये तो हमारा वजू खाना, ये तो हमारा मस्जिद है, ये यही कर रहे हैं। इन्होंने आंखों पे अपनी पट्टी बांध रखी है, जिनको ये चिन्ह नहीं दिख रहे हैं, जिनको मस्जिद में व्यास जी का तहखाना नहीं दिख रहा, जिसको श्रृंगार गौरी के वहां पे पूजा का स्थान नहीं दिख रहा, जिसको हमारे स्वयंभू ज्योतिर्लिंग नहीं दिख रहे। ये क्या संविधान का? इनका खुद का अस्तित्व ही 1400 साल पुराना है, ये हमारे अस्तित्व में सवाल उठा रहे हैं, ये रामायण वगैरह की बातें कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा जो सनातन धर्म है उसका ना कोई अंत है ना कोई एंड है। ये क्या बातें कर रहे हैं यहाँ पे? वहां पे चिन्ह है, नंदी महाराज अपने स्वामी की ओर, आग पकड़ कोई भी अंधा भी चला जाएगा ना उस परिसर में तो वो देखेगा कि मस्जिद और मंदिर किस तरीके से है, कैसे नंदी जी अपने शिवलिंग की तरह मुंह करके बैठे। और ये बहुत करना होगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। और कहने को तो ज्ञानवापी का मुद्दा तो धर्म और उनकी आस्था पर है, लेकिन ज्ञानवापी पर सियासी ज्ञान की कई दुकानें खुल चुकी हैं, जिसका एक नमूना आपने हमारे इस डिस्कशन में भी देखा। लाख टके का सवाल ये कि ज्ञानवापी में शिवलिंग है या फव्वारा, ये तय कौन करेगा? इसका समाधान कहां से निकलेगा? धर्म के माध्यम से या विज्ञान के माध्यम से? सोचिएगा जरूर कि आजादी के 75 साल बाद ज्ञानवापी पर आस्था टकरा क्यों रही है। इसमें धर्म का फायदा है या फिर सियासत का? सोचिएगा जरूर। कल को अगर ये तय हो गया कि शिवलिंग है तो क्या मुस्लिम पक्ष साफ गोई से इसे स्वीकार करेगा? और अगर फव्वारे के हक में फैसला आया तो क्या हिंदू पक्ष शांत रहेगा? दोनों ही सूरत में क्या शहर में अमन चैन बरकरार रहेगा? सोचिएगा जरूर। देश को क्या वाकई धर्म स्थल पर झगड़े और विवाद चाहिए? क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे ऐसे माहौल में बड़े हों जहां धर्मों में टकराव हो, आस्था टकराए, मान्यताएं टकराएं और उनमें इंसानियत की बलि चढ़ जाए? सोचिएगा।